चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, इसके पूर्व मैंने आपको कबीर के साखी पद से आपके लिए 10 दोहों का अध्ययन करा दिया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 11वां दोहा है, जिसको कबीरदास जी ने लिखा तो नहीं रचा है। उस दोहे की तरफ आप चलें। कबीर ने फिर अहम की धारणा को ध्यान में दिलाते हुए रखते हुए आगे की बात बताने का प्रयास किया है। कबीर कहा गर्वियो, कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास, काल परे भोई लौटना ऊपर जामे घास। गर्वियो, ध्यान दीजिएगा, सदुक्कड़ी भाषा का शब्द है। गर्वियो, गर्व करना, घमंड करना, अपने आप को अहम भाव में भर लेना, इसके लिए कबीर बता रहे हैं कि ऊंचे देख आवास, आवास घर मकान बहुत ऊंचा बना हुआ है, बहुत ऊंची अट्टालिकाएं हैं और वो वहीं से गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है। ये मानो उसी तरह से थोड़ा सा ज्ञान होने पर, थोड़ी सी समर्थता आने पर अपने को बहुत बड़ा सामर्थ्यवान बताने लगता है, घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है। तो कबीर के कहने का मतलब है कि ऊंची अट्टालिकाओं को, महलों को देख करके गर्व है, घमंड होने लगता है, लेकिन काल परे भूमि लौटना, समय के आने पर, काल में समय का चक्कर, समय किसी को छोड़ता नहीं। समय के आने पर एक दिन वो जमीन में धराशायी होता है और उसके ऊपर घास जम जाती है, घास निकल आती है। मेरे बच्चों, इसके कहने का मतलब क्या है? घास निकल जाती है यानी अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा दुर्दिन की ओर जाता है, उसका क्षय होता है, उसका विनाश होता है और अहम हमेशा आदमी को गर्त में ढकेलता रहता है। इसलिए कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि आदमी को अहम भाव, गर्व, घमंड, इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि गर्व के मद में चकनाचूर होकर के ठीक उसी तरह से आदमी धराशायी होता है जैसे ऊंची बनी अट्टालिकाएं समय आने पर गिर करके धराशायी होती हैं और उनके ऊपर खर, तिनके, घास उग आती हैं और उनकी महत्ता खत्म होती रहती है। ये रहा आपका 11वां दोहा। मेरे बच्चों, आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। 12वें पर आप आइए। ये कबीर का ये दोहा इस संसार में आपको व्यवहारिक ज्ञान की ओर ले जाता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदत्त करता है। जैसे संसार कैसा है, संसार में लोगों का व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, कैसे कैसे लोग आपके सामने आते हैं, आपसे व्यवहारिकता करते हैं और किस तरह से आपसे आगे पीछे हो करके आपको कहीं आपका की मदद करते हुए तो कहीं आपको धोखा देते हुए निकल जाते हैं। मेरे बच्चों, संसार के बारे में बता रहे हैं। ये जो भौतिक सुख है, संसार है, इसके बारे में कबीर बता रहे हैं कि ये संसार है कैसा। यो ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को
झूठे रंग न भूल। अब यहाँ पर आकर के हम आप सभी माया रूपी जाल में फंसते हैं और यही सारा जीवन ही करते हैं कि मैं यह तोर मोर यह माया। तो ये आत्मा इसी माया के चक्कर में पड़ करके उस परमात्मा को भूल जाती है जिसने उसको यहां भेजा है, उसका स्मरण नहीं करती है। तो कबीर उस परमात्मा की याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे नर, हे मनुष्य, तुम इस योनि में आकर के एक अमूल्य निधि को प्राप्त किए हो क्योंकि मानव ऐसी धारणा है, शास्त्र हमारे ऐसे बात बताते हैं, पौराणिक ज्ञान से हमें मिलता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों को प्राप्त करके तो फिर मानव की योनि में आता है। और इसीलिए ये योनि अमूल्य है, ये जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और ये भी धर्मशास्त्र बताते हैं कि कर्म के अनुसार ही मनुष्य को फिर मनुष्य योनि मिलती है, नहीं तो जिस योनि के काबिल उसके कर्म होते हैं उसमें वो परमात्मा उसको जीवन देती है, उसी में डाल देती है। तो गलत योनियों से बचने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम कर्म पर अपने अवश्य ध्यान देना चाहिए। और कर्म गीता में भी कहा गया है, कर्म वैसा करना चाहिए जिसमें फल की इच्छा न हो। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है। अब थोड़ी मैं आपको बाहर ले गया, अब आप अपने श्लोक पर आइए, दोहे पर आइए। संसार की बात बता रहे हैं कि ये संसार ऐसा है जैसा सेमर एक वृक्ष जिसका फूल देखने में बहुत खूबसूरत, आप देखे होंगे, जानते होंगे, सुंदरता उसमें रहती है लेकिन सुगंध बिल्कुल नहीं रहती है। तो मनुष्य देखता तो है लेकिन छूने की, उठाने की कोशिश नहीं करता है। उसी तरह ये संसार है, इसमें केवल दिखावा है। जैसे सेमर का फूल देखने में बड़ी सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर सुगंध नाम की चीज नहीं है। उसी तरह से दिन 10 के व्यवहार को मानव का जीवन कबीरदास जी क्षणभंगुर मान रहे। कब है, कब ना रहे, कितनी समय कहाँ रहे। मेरे बच्चों, इस जीवन में 3 सत्य हैं, 3 बातें हैं जो हमेशा सत्य हैं, अक्षरशः सत्य हैं। एक तो मौत, दूसरा उसका कारण और तीसरा समय। इसको कोई टाल नहीं सकता है। कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि दिन 10 यहाँ बहुत कम समय तक जीवित रहना है, यहाँ बहुत कम समय तक रहना है। ये शरीर क्षणभंगुर है, जीवन कितनी समय नष्ट हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। तो थोड़े दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, यानी यहाँ थोड़े दिन के जीवन में, दिखावे में, आडंबर में, बाहरी आचरण में, कुछ कार्यों में हे मनुष्य तू न फंस और अपनी आत्मा को उस परमात्मा की डोर में लगा। यानी दिन 10 के व्यवहार को, यानी जो ये संसार झूठा है जिसमें सच्चाई नहीं है, संसार के व्यवहार में सच्चाई नहीं, रंग मीन्स व्यवहार में जो सच्चा नहीं है, झूठा व्यवहार है, उसके आचरण में फंस करके अपने को मत भुला और उस आदिशक्ति परमात्मा की तरफ अपने ध्यान को, अपने हृदय को, मन को लगा। अगला दोहा 13वां दोहा है मेरे बच्चों आपका
फिर आगे कबीरदास फिर इस मन को कोसते हुए इस दोहे में कह रहे हैं और सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, हे मनुष्य, तुम यदि सो रहे हो तो अपने ध्यान को जगाओ, जागो। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ही अवसर चेता नहीं, पशु जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख। यहां पैदा होकर के मानो, यहां पर जन्म लेकर के मानो, तमाम कुत्सित कार्यों में और बुरे आचरण में, बुरे कार्यों में ये कार्य उत्पन्न होने के कारण लोभ, मोह और माया इनके बस में आकर के इसी में पूरे जीवन को चलाता रहता है और ये जीवन की चक्की एक दिन चलते चलते बंद हो जाती है। माया रूपी जाल में वो फंसा रहता है और अपनी आत्मा को परमात्मा की डोर में नहीं लगा पाता है। मेरे बच्चों, कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि ई अवसर चेता नहीं। ई अवसर का मतलब क्या हुआ? यानी इस देह को धारण करके मानव की यौन में आकर के, मानव की यौन में जन्म को लेकर के, इस अवसर का मतलब ये हुआ। इस अवसर का मतलब इस समय नहीं, इस अवसर का मतलब इस मानव योनि से है, मनुष्य की कोटि से है कि यदि मानव का शरीर धारण करके, मनुष्य का जन्म धारण करके आप अपने को सचेत नहीं किए, आज अपने को सोचा नहीं कि हमें क्या करना है। यह अवसर चेता नहीं, पशु जो पाली दे। यानी अगर आपने नहीं सोचा तो आपने तमाम जगह लिखा भी देखा होगा कि बिना पढ़े और बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं है तो आदमी पशु के बराबर होता है। अज्ञानी, मूर्ख और पशु में कोई अंतर नहीं होता। मेरे बच्चों, आपने आगे भी पढ़ा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जानवर भी प्राणी है, वो भी एक जीव है, लेकिन अंतर इतना है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, और जानवर के पास, पशु के पास विवेक शून्य है। वो इतना अंतर है नहीं, प्राणी दोनों है। तो कबीर के कहने का मतलब है कि अवसर चेता नहीं, पशु जो पाली दे। यानी इस समय इस योग को धारण करके अगर आपने अपने कर्मों की तरफ नहीं ध्यान दिया, सत्कर्मों की तरफ नहीं गए, इस आत्मा से परमात्मा का स्मरण नहीं किया, तो क्या है? पशु जो पाली देह, यानी ये देह पशु के समान पाली हुई मान ली जाएगी कि जैसे पशु विचरण करता है, उसी तरह मनुष्य भी इस संसार में आकर के विचरण करता है। तो राम नाम जाना नहीं। राम, मैंने आपको पहले ही प्रसंग में बताया था कि राम आज शक्ति का नाम है और इस राम के नाम में इस संसार को चलाने वाली सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं। तुलसीदास ने भी एक जगह अपने दोहों में लिखा है, दोहावली में, कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। राम नाम से मुक्ति मिले, पैसे से भी काम, सब काम। यानी अर्थ जीवन को चलाने के लिए मेरे बच्चों बहुत जरूरी है। धन जरूरी है, बिना धन के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आपने पढ़ा सुना भी होगा, या ग्रहे टका नास्ती सा टका टका टक टकाए थे। तो ऐसा नहीं,
धन जरूरी है, लेकिन कबीर ने क्या कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। यानी कहते हैं कि दीजिए तो, धन तो हो, अर्थ हो, लेकिन उतना हो कि हमारे केवल परिवार का भरण पोषण हो सके। और अगर दरवाजे पे कोई आ जाए, कोई भूखा या वैसे व्यक्ति आ जाए, तो वो भी हमारे दरवाजे से भूखा न जा सके, खाली न जा सके। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे उतने चाहिए। तो राम नाम जाना नहीं, यानी राम का नाम इस देह को धारण करके उसकी महत्ता को नहीं जाना, अपने इस मन को उस आदिशक्ति की ओर नहीं लगाया। इस समय अगर आप मनुष्य का जीवन 100 वर्ष माना जाता है मेरे बच्चों, 100 वर्ष में 75 वर्ष तो उसके और सब दैनिक कार्यों में, इसको बताऊंगा देर होगी, थोड़ा सा लग जाता है। 25 वर्ष उसके जो बचते हैं वो ईश्वर के स्मरण के बचते हैं। तो कहते हैं कि 75 तो आपका निकल गया, 25 बचा है, उसमें उस 25 वर्ष में हाथ पैर नाक कान मुंह काम करना बंद कर देते हैं, और बंद कर भी देते हैं, लेकिन वही अंत समय की ओर ले जाते हैं। तो कबीर दास जी के कहने का मतलब है कि इस देह को धारण करके अगर राम के नाम की महत्ता को आपने नहीं जाना, तो अंत समय में, जब अंत समय में आएगा, तुलसीदास ने भी लिखा है कि अंत राम मुख निकसत नाही, यानी बड़े मुश्किल से अगर सारा जीवन आपने स्मरण नहीं किया, तो उस समय भी, मरते दम तक भी माया के चक्कर में ये जीव पड़ा रहता है। ईश्वर के प्रेम की ओर, ईश्वर की तरफ इसका मन नहीं जाता है। और जब मन ऐसा होता है कि अंत पड़े मुखे, अंत होने पर इस मुख से राम नाम कैसे निकलेगा आपके मुंह पर तो इसके बाद क्या पड़ी रहेगी, खे माने धूल होता है। यानी इस जीवन के अंत के बाद इस मुख से राम नाम नहीं निकलेगा और इस पे धूल पड़ जाएगी, धूल जमी रहेगी, यानी ये समूल नष्ट हो जाएगा और जीवन संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। 13वें दोहे का अर्थ समाप्त हुआ मेरे बच्चों। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। 14 देखिए, ये तन कांचा कुंभ है, लिया फिरता साथ, डबका लागा फूट गा, कछु ना आया। कबीर दास जी के कहने का मतलब है, इस शरीर को जिसको हम आप अच्छी तरह से स्वस्थ रखने की कोशिश और इसको सुसज्जित रखने की कोशिश, इसको सजाने की कोशिश हमेशा किया करते हैं। इसी में संपूर्ण जीवन को अपने बिता देते हैं, इस शरीर की सजावट, सुंदरता। तो कबीर के कहने का मतलब है कि यह शरीर, यह तन कांचा कुंभ है, पके घड़े के समान नहीं है। जो कुम्हार का पका घड़ा होता है वो तो मजबूत होता है कुछ, लेकिन यह शरीर कुम्हार के कच्चे घड़े के समान है। कच्चे घड़े को आपने देखा हो, मिट्टी का कच्चा घड़ा, लिया फिरता सा, यानी हमेशा उस घड़े को जैसे साथ लेकर के चलते हैं, उसी तरह इस जीवन को हम आप धारण करके इस संसार में चल रहे हैं। कच्चे घड़े के समान है। डबका लागा, डबका मीन्स डबका धक्का, अगर कहीं धक्का लगा, अब थोड़ा सा हम विचलित हुए तो ये जीवन नष्ट हो जाने वाला है, क्षणभंगुर है। एक भी पल, एक भी क्षण का समय नहीं लगता है इसके नष्ट होने में। तो डबका लागा फूट गा, यानी ये एक क्षण में नष्ट होने वाला है। थोड़ा सा भी धक्का लगा कि ये विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आता है। यानी एक भी, भाई कच्चा घड़ा फूट गया, कुछ उसमें से आपके हाथ में आने वाला नहीं है। ये जीवन है, चल रहा है,
क्षण भर में नष्ट हुआ, कुछ भी हाथ नहीं आया। आया क्या? क्या आने के लिए कबीर बता रहे हैं? जो आप अपने कर्म, अपने व्यवहार, अपने कार्य करते रहते हैं, वही यहाँ पर छूट जाता है और वही आपके श्रेय को जाता है। उसी को लेकर के ये संसार आदर्श मान करके पीढ़ी पीढ़ी तक आपके नाम का स्मरण करती रहती है। अगर आपके अंदर ज्ञान चक्षु नेत्र का विकास हो गया है स्मरण से, कबीर के कहने का मतलब है कि बाह्य आडंबर से, दिखावे से मानव को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। अगला और अंतिम दोहा इस साखी पद का, कबीर कहा गर्भियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुवन। मेरे बच्चों, फिर इस शरीर की सुंदरता पे की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर कह रहे हैं कि इस पे गर्व नहीं करना चाहिए, इस पे घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? सुरंग देखिए, सुरंग का मतलब, और आप कहीं न जाएं, सुरंग से उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें रंग में सुसर्ग है। उपसर्ग अर्थ बदल देते हैं, तो सु माने अच्छा, और रंग आप रंग जानते ही हैं। तो कबीर के कहने का मतलब है कि इस बदन के, इस शरीर के अच्छे रंग को देख करके आप घमंड न करें कि हम बहुत बलशाली हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी शरीर बड़ी स्वस्थ और सुंदर है। क्योंकि आपने कहीं थोड़ा सा सुंदरता का जिक्र कामदेव के बारे में पढ़ा होगा, जब वो विश्वमोहिनी स्वयंवर हो रहा था। बहरहाल उसकी बात जाने दीजिए, वो शरीर की सुंदरता पर ही था, उसकी बात को आप जाने दीजिए, क्योंकि प्रसंग बड़ा है। आप अपने दोहे पे आइए। तो कबीरदास जी की कहने का मतलब है कि आप अपने देह को देख करके घमंड न कीजिए, गर्व न कीजिए। गर्व आदमी को क्षय की ओर ले जाता है, घमंड आदमी को विनाश की ओर ले जाता है। क्यों न कीजिए? बिछड़िया मिलबो नहीं, यानी बिछड़ जाने पर, इस शरीर से, इस आत्मा का अलग हो जाने के बाद, बिछड़ जाने के बाद, इस आत्मा को शरीर से निकल जाने के बाद ठीक उस तरह से ये उसमें वापस नहीं आती है। जैसे मेरे बच्चों, कोई सांप होता है, वो अपना केचुल छोड़ देता है, तो वो केचुल छोड़ने के बाद सांप फिर उस केचुल में प्रवेश नहीं करता है, या आप ऐसा कहिए कि केचुल सांप में प्रवेश नहीं करती है। उसी तरह से ये आत्मा इस शरीर से निकल जाने के बाद दोबारा इस शरीर में प्रवेश नहीं करती है। कबीर के कहने का मतलब यह है कि 84 लाख योन को भटक करके प्राप्त करके मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार मानव की योन में आता है। अगर वो इस योन को प्राप्त करके अपने अच्छे कर्मों से इसको नहीं बनाता है, तो फिर दोबारा नरक यानी मनुष्य की योन प्राप्त करना, मनुष्य की कोट प्राप्त करना उसके लिए दुर्लभ है। और यह योन, यह मनुष्य की योन सुर नर मुनि, यानी ये सबको दुर्लभ है। तो कबीर के कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि इस शरीर को देख करके आदमी को अहम में, घमंड में भूल नहीं जाना चाहिए, अपने को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बिछड़ जाने के बाद, इस आत्मा को इस शरीर से निकल जाने के बाद फिर यह शरीर के अंदर वो आत्मा ठीक उस तरह से प्रवेश नहीं करती है जैसे सांप केचुल छोड़ देता है, तो उसमें फिर दोबारा प्रवेश नहीं करता है। साखी का जो पाठ है कबीर का आपके, इस तरह से ये आपका समाप्त हुआ और यहीं पर मैं
आज अपने अध्यापन को बंद करता हूँ।